हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन अड्डा पर। दोस्तों, मैं हूं मनीष शर्मा। आज के इस क्लास में पढ़ेंगे प्रॉफिट लॉस के सवाल, जो बेईमान दुकानदार से संबंधित जितने भी प्रश्न हैं का एक ज़बरदस्त ट्रिक के साथ। तो बने रहिए मेरे साथ। आइए शुरू करते हैं फटाफट से। आज का क्लास बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला है। तो दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा करके ऑल नोटिफिकेशन सेट कर लीजिए, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। आज प्रॉफिट एंड लॉस का ये तीसरा क्लास है। इस क्लास में पढ़ेंगे बेईमान दुकानदार से संबंधित प्रश्न। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, एक बेईमान दुकानदार अपनी वस्तुओं को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, परंतु वह 30% कम वजन का प्रयोग करता है, तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, और जबरदस्त तरीका बताएंगे जिससे आप क्वेश्चन को सेकेंडों में बना सकते हैं। ठीक है, देखिए इसमें क्या कर रहा है, जो अपनी वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, यानी दुकानदार कहता है कि हम जितना में खरीद के लाए थे उतना में ही आपको हम दे रहे हैं। बात क्लियर है। तो देखिए, सबसे पहले 100 ग्राम वस्तु का सीपी 100 रुपया मान लेते हैं। क्लियर है। ग्राम वस्तु का सीपी यानी क्रय मूल्य 100 रुपया मान लिया। क्लियर है। अब देखिए क्या कर रहा है, क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, यानी 100 में खरीदेगा तो 100 में ही बेच देगा। ये बात क्लियर है, यानी विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा 100। क्लियर है। अब देखिए क्या कर रहा है, परंतु वह 30% कम वजन का प्रयोग करता है। जब उसका तौलने का बारी आता है तो बेईमानी कर लेता है। 100 ग्राम के जगह पर 30% कम तौलता है, यानी 70 ग्राम ही तौलता होगा। बात क्लियर है। फिर से एक बार समझते हैं। देखिए क्या कर रहा है, परंतु वह 30% कम वजन का प्रयोग करता है, यानी 100 ग्राम की जगह पे वो कितना ग्राम उसको दे रहा है, 70 ग्राम दे रहा है। बात क्लियर है। यहाँ से सीपी कितना हो जाएगा 70। अब देखिए सीपी 70 हो गया, यानी क्रय मूल्य 70 है और विक्रय मूल्य 100 है, तो कितना का लाभ हो रहा है 30 का लाभ हो रहा है। यहाँ से लाभ प्रतिशत निकाल दीजिए। लाभ कितना का हो रहा है 30 का 70 पर, तो 30/70% के लिए 100% से गुना करते हैं। क्लियर है। 0 से 0 कट गया, ये कितना आ गया 300/7। इसको पूर्णांक में लिखेंगे तो कितना हो जाएगा 42.6/7%। यही आंसर हो गया। क्लियर है। फिर से एक बार समझते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। एक बेईमान दुकानदार अपनी वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है। ठीक है, यानी जितना में खरीदा है कड़ा उतना में ही हम आपको बेच देंगे। क्लियर है। देखिए 100 ग्राम वस्तु का सीपी यानी क्रय मूल्य 100 रुपया मान लिया। क्लियर है। यानी 100 रुपया में खरीदा होगा तो उतना में ही बेचने की बात कर रहा है, यानी विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा 100 ही होगा। क्लियर है। लेकिन 30% कम वजन का प्रयोग करता है। वजन का कितना प्रयोग करता है 30% कम, यानी 100 ग्राम की जगह पर 70 ग्राम ही देगा। क्लियर है। तो 100 ग्राम का सीपी कितना था 100 रुपया, क्रय मूल्य भी कितना हो जाएगा 70 होगा। क्लियर है। अब देखिए यहाँ से कितना का लाभ हो रहा है 30 का 70 पर, 30/70% के लिए 100% से गुना करते हैं। ठीक है, यहाँ से कितना आ गया 42.6/7%। एक बेईमान दुकानदार अपनी वस्तुओं को क्रय मूल्य पर बेचने का वादा करता है, परंतु वह 1 किलोग्राम की जगह 960 ग्राम वजन का प्रयोग करता है, तो लाभ प्रतिशत निकाले। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसमें क्या कर रहा है, 1 किलोग्राम की जगह पर वो 960 ग्राम ही देता है, और दुकानदार कहता क्या है, जितना में हम खरीद कर लाए थे उतना में ही हम आपको दे रहे हैं। क्लियर है। तो देखिए इसमें 1 किलोग्राम में कितना ग्राम होता है 1000 ग्राम होता है। क्लियर है। यानी इसमें भी मान लेंगे 1000 ग्राम वस्तु का क्रय मूल्य 1000 रुपया है। क्लियर है। अब देखिए अगर ये 1000 में खरीद कर लाया है तो बेच तो रहा है इतना में ही 1000 में ही, यानी एसपी कितना हो जाएगा विक्रय मूल्य 1000। बात क्लियर है। अब देखिए 960 ग्राम का वजन का प्रयोग करता है, यानी 1000 ग्राम की जगह पर वो कितना देता है 960 ग्राम। यही सीपी हो जाएगा, क्योंकि 1000 ग्राम वस्तु का क्रय मूल्य 1000 रुपया माने हैं, तो यहाँ वस्तु कितना दे रहा था 960 ग्राम, यानी क्रय मूल्य हो जाएगा 960। बात क्लियर है। अब देखिए यहाँ लाभ कितना का हो रहा है 40 का लाभ हो रहा है। क्लियर है। तो प्रतिशत लाभ बराबर क्या हो जाएगा 40/960, और प्रतिशत के लिए 100% से गुना। ठीक है। अब देखिए 0 से 0 कट गया, 4 से भाग लगाएंगे 24 बार में कट जाएगा। ठीक है। फिर 2 से भाग लगाएंगे
तो 12 दूनी 24 होता है, 50 फिर 2 से 25 और ये 6 दूना 12 यानी कितना आ गया 25/6। क्लियर है। इसको पूर्णांक में लिखेंगे तो 4.1/6%। यही आंसर हो गया। ठीक है, फिर से एक बार समझते हैं। देखिए बहुत ही अच्छा। एक बेईमान दुकानदार अपनी वस्तुओं को क्रय मूल्य पर बेचने का वादा करता है, परंतु वह 1 किलोग्राम की जगह पर 960 ग्राम वजन का प्रयोग करता है, तो लाभ प्रतिशत निकाले। तो सबसे पहला क्या काम किया है, 1000 वस्तु का क्रय मूल्य 1000 रुपया मान लिया है। बात क्लियर है। यानी 1000 जितना में खरीदा था उतना में ही कर रहा है, बेचने का वादा कर रहा है। यानी 1000 में खरीदा था तो 1000 में ही दे रहा है, विक्रय मूल्य कितना हो गया 1000। क्लियर है। लेकिन अब वजन में 1000 ग्राम की जगह पर 960 ग्राम का वजन का ही प्रयोग कर रहा है। क्लियर है। तो क्रय मूल्य कितना हो जाएगा 960 होगा, क्योंकि 1000 ग्राम वस्तु का क्रय मूल्य 1000 रुपया माने हैं। क्लियर है। तो क्रय मूल्य 960 हो गया और विक्रय मूल्य 1000। कितना का लाभ हो रहा है 40 का लाभ हो रहा है। कितना पर 960 पर, तो 40/960 यहाँ से कितना आ गया 4.1/6%। क्लियर है। एक दुकानदार अपनी वस्तुओं को 44% हानि पर बेचने का वादा करता है, परंतु वह 30% कम वजन तौलता है, तो प्रतिशत हानि निकालें। इसमें भी वही कॉन्सेप्ट लगाएंगे सेम। ठीक है। सबसे पहला काम क्या करेंगे, 100 ग्राम वस्तु का सीपी 100 रुपया मान लेंगे। वस्तु का सीपी 100 रुपया। क्लियर है। तो देखिए 100 में खरीदा होगा तो क्या कर रहा है 44% हानि पर बेचने का वादा करता है, यानी 100 में खरीदा होगा तो कितना में बेचेगा 56 में। क्लियर है। अब देखिए क्या कर रहा है, परंतु वह 30% वजन कम तौलता है, यानी 100 ग्राम नहीं तौल के अब कितना तौल रहा है 30% कम, यानी 70 ग्राम ही तौल रहा होगा। क्लियर है। तो सीपी कितना हो जाएगा 70, क्योंकि 100 ग्राम वस्तु का क्रय मूल्य 100 रुपया माने हैं। ठीक है। इसीलिए यहाँ 70 ग्राम ये 70 हो गया और विक्रय मूल्य कितना हो गया 56 हो गया। क्लियर है बात। अब देखिए क्रय मूल्य 70 और विक्रय मूल्य 56। 70 रुपया में कोई चीज खरीदेगा और 56 में बेचेगा तो हानि होगा। क्लियर है। तो हानि कितना का हो रहा है यहाँ 14 का हानि हो रहा है। प्रतिशत हानि निकाल दीजिए। प्रतिशत हानि बराबर क्या हो जाएगा 14/70 गुना प्रतिशत के लिए 100 से। क्लियर है। 14 से भाग लगा दिए 5 बार में, 5 से कितना आ गया 20%। यही आंसर हो गया। क्लियर है। फिर से एक बार समझते हैं। देखिए एक दुकानदार अपनी वस्तु को 44% हानि पर बेचने का वादा करता है, तो सबसे पहला काम क्या करना है, जो मान लेना है 100 ग्राम वस्तु का क्रय मूल्य 100 रुपया है। ठीक है। तो 100 में खरीदा था तो 44% हानि पर बेच रहा है, यानी 56 में बेचेगा। क्लियर है। अब वजन में 30% कम कर देता है, यानी 100 ग्राम की जगह पर 70 ग्राम तौलता है, तो सीपी भी कितना हो जाएगा 70 होगा। क्लियर है। यहाँ से देखिए लॉस हो रहा है 14 का, कितना पर 70 पर, तो 14/70 प्रतिशत के लिए 100% से गुना, यानी कितना आ गया 20%। बहुत ही जबरदस्त ट्रिक है जिससे आप क्वेश्चन को आसानी से बना सकते हैं। ठीक है। चलिए आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पर। एक दुकानदार अपनी वस्तुओं को 10% लाभ पर बेचने की बात करता है, परंतु वह 20% कम वजन तौलता है, तो लाभ प्रतिशत निकाले। अब तो कॉन्सेप्ट सारा क्लियर हो गया होगा, तो इस क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से बना लेंगे। ठीक है। तो देखिए 100, ठीक है, 100 ग्राम वस्तु का सीपी 100 ग्राम सीपी 100 रुपया मानते थे। क्लियर है। तो 100 है, 10% लाभ पर बेचने का बात कर रहा है, यानी 100 का चीज 110 में बेचेगा। ठीक है। 20% कम वजन तौलता है, यानी 100 ग्राम करके 80 ग्राम ही तौलेगा। क्लियर है। तो सीपी कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा। बात क्लियर है। क्योंकि 100 ग्राम वस्तु का सीपी 100 रुपया मानते हैं, तो 100 ग्राम की जगह पर 20% कम वजन तौलता है, यानी 80 ग्राम ही तौलेगा। ठीक है। तो सीपी 80 हो गया और विक्रय मूल्य 110 है, तो कितना का लाभ हो रहा है प्रतिशत लाभ निकाल दीजिए। यहाँ से 30 का लाभ हो रहा है, 30/80 प्रतिशत के लिए 100% से गुना। क्लियर है। 0 से 0 कटेगा, 4 से भाग लगाएंगे तो 4 दूनी 8 हो रही है 25, यानी कितना गया 75/2। इसको लिख सकते हैं 37.5%। यही आंसर हो गया। क्लियर है। एक दुकानदार अपनी वस्तु को X% लाभ पर बेचने का वादा करता है, परंतु वह 20% कम वजन तौलता है। ठीक है। तो 37.1/2% लाभ कमाता है, तो X का मान निकाले। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसमें भी वही बात। ठीक है। 100 का सामान होगा, कितना में बेच रहा है, X% का लाभ पर बेच रहा है। बात क्लियर है। बेच रहा है तो ये SP हो जाएगा। ठीक है। अब क्वेश्चन में देखिए क्या कर रहा है, जो परंतु वह 20% कम वजन तौल रहा है, यानी पहले 100 ग्राम तौलता था, अब कितना
80 यानी CP कितना हो गया 80 हो गया। क्लियर है। 100 ग्राम वस्तु का क्रय मूल्य 100 रुपया मानते हैं। क्लियर है। वही बात यहाँ किया है। 100 में खरीदेगा, X% लाभ हो रहा है, तो जो लाभ होगा वो SP होगा यहाँ पर। क्लियर है। 100 पर अब देखिए कह रहा 20% कम वजन तोल रहा है, यानी पहले 100 ग्राम तौलता होगा तो 100 ग्राम वस्तु का CP 100 रुपया मानते थे, अब 80 ग्राम हो गया तो यहाँ से क्रय मूल्य कितना आ गया 80 आ गया। क्लियर है ये बात। देखिए अब कह रहा है 37.1/2% लाभ कमाता है। ठीक है। तो सबसे पहले देखिए 37.1/2% लाभ, इसका मतलब क्या होता है, तो इसको पूर्णांक तोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा 75/2 और प्रतिशत के लिए बट्टा में 100। क्लियर है। 25 से भाग लगाएंगे, 25 या 75, 25 चौका 100। ठीक है। तो कितना आ गया 3/8। और जब लाभ रहेगा तो ऊपर वाला में जोड़ देंगे और हानि रहेगा तो ऊपर वाला में घटा लेंगे। ये बात क्लियर है। ये कितना हो जाएगा 8 3 11/8। बात क्लियर है। यानी 37.1/2% लाभ, ये प्रतिशत वैल्यू है और ये भिन्न मान है। क्लियर है। अब देखिए क्रय मूल्य है कितना 80 है, तो प्रॉफिट जो होगा इसी पर होगा, तो SP पता चल जाएगा। तो 80 गुने 11/8, 8 से 8 कट गया, कितना आ गया 110। बात क्लियर है। अब देखिए 100 का सामान 110 में बेचेगा तो कितना % का लाभ होगा 10% का ना। इस X का वैल्यू कितना आ गया 10%। यही आंसर हो गया। क्लियर है। एक दुकानदार अपनी वस्तु को X% लाभ पर बेचने का वादा करता है, परंतु वह 20% कम वजन तौलता है, तो 37.5% लाभ कमाता है, तो X का मान निकाले। तो सबसे पहला काम क्या करते हैं, इस तरह के क्वेश्चन को बनाने के लिए 100 ग्राम वस्तु का CP यानी क्रय मूल्य 100 रुपया मान लेते हैं। बात क्लियर है। अब देखिए 100 का सामान है, X पर लाभ पर बेचने का वादा कर रहा है, यानी ये विक्रय मूल्य हो जाएगा। क्लियर है। अब देखिए प्रतिशत कम वजन तौलता है, यानी पहले 100 ग्राम तौलता होगा, अब कितना तौल रहा है 80 ग्राम ही। क्लियर है। तो 100 ग्राम वस्तु का CP 100 रुपया माने थे, तो क्रय मूल्य यहाँ से कितना हो गया 80 हो गया। क्लियर है। अब कह रहा है 37.1/2% लाभ कमाता है, तो लाभ कमाएगा तो कितना हो गया 110, यानी 100 का सामान 110 में बेचेगा तो कितना का लाभ होगा 10% का। बात क्लियर है। चलिए आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पर। एक दुकानदार अपनी वस्तुओं को X% हानि पर बेचने का वादा करता है, परंतु वह 20% कम वजन तौलता है और 20% का लाभ कमाता है, तो X का मान निकाले। सेम उसी प्रकार बनाएंगे। ठीक है। सबसे पहला काम क्या करेंगे, 100 ग्राम वस्तु का CP यानी क्रय मूल्य 100 रुपया मानते हैं। क्लियर है। तो देखिए 100 का सामान क्रय X% हानि पर बेचने का वादा करता है, इतना का सामान था X% हानि पर, X% हानि पर वो बेच देता है, यानी ये जो होगा क्या हो जाएगा विक्रय मूल्य SP। क्लियर है। अब देखिए कह रहा है 20% कम वजन तौलता है, यानी 100 ग्राम की जगह पे कितना ग्राम दे रहा है 80 ग्राम, तो 100 ग्राम वस्तु का CP 100 रुपया है, यहाँ से CP कितना हो गया 80 हो गया। क्लियर कह रहा है और 20% का लाभ कमाता है, तो क्रय मूल्य कितना है 80 है, इस पर 20% का लाभ कमाता है, तो 80 गुने 120 बट्टा में 100। क्लियर से 0 कट गया, कितना आ गया 96। बात क्लियर है। यानी यहाँ पे SP कितना पता चल गया 96। अब देखिए 100 का सामान 96 में बेचेगा तो क्या होगा 4% का हानि हो जाएगा, यानी X का मान क्या आ गया 4%। यही आंसर हो गया। क्लियर है। X बराबर 4%, यही आंसर हो गया। ठीक है। फिर से एक बार समझते हैं। देखिए हम वस्तु का CP 100 रुपया मानते हैं। ठीक है। सबसे पहला काम ये करते हैं, कड़ा X% हानि पर बेचने का वादा करता है, X% हानि पर बेचेगा, यानी यहाँ जो विक्रय मूल्य पता चलेगा। क्लियर है। अब कड़ा 20% कम वजन तौलता है, यानी 100 ग्राम तौलता था, अब 20% कम, यानी कितना 80 ग्राम। क्लियर है। तो CP कितना हो गया 80 है। अब 20% लाभ भी कमाता है, इस पर 20% लाभ कमाता है। ठीक है। तो कितना आ गया 96 रुपया। क्लियर है। अब 100 का सामान 96 में बेचेगा तो 4% का हानि होगा। क्लियर है। तो X का मान कितना आ गया 4%। ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ठीक है। और PDF के लिए टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, वहाँ से आप जुड़ सकते हैं। ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।